मित्रों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर बिरसरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मित्रों, एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 38वें एपिसोड का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने कैमरे के सामने किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करके एक्टिंग करना है, इसके संबंध में चर्चा की थी। अभी और कुछ बातें हम इस एपिसोड में दूसरे एपिसोड में करेंगे। तो मित्रों, let an acting impulse that would lead to move on stage lead to a gesture or look on the screen। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक्टिंग जो है आपने लाइन्स याद कर ली, अपनी मूवमेंट्स याद कर ली, सिचुएशनल चीज़ें याद कर ली, सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है ना, अंदर का सीन है, बाहर का सीन है, ये सब कुछ कर लिया। तो उसके बाद एक इम्पल्सिव होना चाहिए, ये अंदर से आना चाहिए। एक्टिंग करने का जो भी तरीका है वो अंदर से आपके प्रकट होगा, क्योंकि कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया, एक्टिंग इज एन एक्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस है उसमें सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं, फिर सिंक्रोनाइज होती हैं और फिर वो आपके अभिनय के द्वारा प्रकट की जाती है। When the camera is on you in a single shot, it is as if you were along on a stage and will and the other। जब कैमरा आपके ऊपर केंद्रित किया जाता है और सिंगल शॉट है, और ये वहाँ पर ये एक चीज निकल के आना चाहिए कि यू वेयर अलोन ऑन ए स्टेज। आप पूरे स्टेज पे, पूरे एक्टिंग एरिया में एक अकेले हैं और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं वहाँ पर, वो विंग्स में हैं। नाउ हाउ डू यू एक्ट? अब आप कैसे एक्ट करेंगे? You will feel the presence of them other actors in the wings, or you will feel that other actor will come in the shooting area at particular point of time। ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? अब इसके बाद एडिटर जो होता है वो आपको या आपके किरदार को बनाने में, बिल्डअप करने में कैसे सहयोग करता है, ये भी बहुत एडिटर का काम। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म जो है 2 टेबल पे बनती है, एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग की टेबल पे और दूसरा एडिटर की टेबल पे। ये एक बहुत पुरानी बात है जो आज तक चल रही है। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग बढ़िया होगी और एडिटर अच्छा होगा तो नेचुरली फिल्म अच्छी बनेगी। तो मित्रों, एडिटर क्या करेगा? द बेटर योर कंटिन्यूटी, द इजियर इट इज फॉर द एडिटर टू कट टू यू फॉर योर बेस्ट मोमेंट। आपकी कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पॉज वगैरह भी आपको लेना पड़ते हैं, लेकिन उस कंसिस्टेंसी जो होती है उस चरित्र की, वो कहीं ब्रोकन नहीं होना चाहिए। वो जो पहले जैसे बताया है कि एक सीन है जो गंभीर सीन है, अस्पताल का सीन है या जो भी है, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको उसी मन स्थिति में रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कैमरा उसको कैच करेगा। एडिटर्स लाइक टू कट ऑन मूवमेंट, सो पुट सम इन बिफोर वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट बीट्स ऑफ एक्टिंग। एडिटर क्या करता है कि वो मूवमेंट जो होती है उसमें कट करता है, उसमें डायलॉग डिलीवरी वगैरह में कट नहीं करता। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपकी मूवमेंट में थोड़ी सी स्पेस मिलना चाहिए एडिटर को। मेक चेंज ऑफ थॉट विथ अप्रोप्रिएट पीसेस ऑफ बिजनेस। अब जो ये कहने का इसका तात्पर्य, मेक चेंजेस ऑफ थॉट विद अप्रोप्रिएट पीसेस ऑफ बिजनेस। आप जब अभिनय कर रहे हैं तो उसकी जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी आपको अपने ध्यान में रखते हुए
आप immediately you cannot come out of your character the moment you are out of the frame. So you will have to keep on indulge in the character. है ना? तो उसमें थॉट प्रोसेस जो है आपकी, वो जो है वो अप्रोप्रिएट सही होना चाहिए एक्टिंग के समय. ड्यूरिंग ए स्पीच लुक एट द अदर कैरेक्टर. द एडिटर नीड्स योर आई फ्लैशेस टू मोटिवेट कट्स. अब देखिए यहाँ पे एक आप किसी चरित्र से दूसरे को एक्टर से बात कर रहे हैं उस सीन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरा जो चरित्र है उसको बहुत ध्यान से, और आपकी आई लाइन, आई लैशेस जो पलक है ना, उसके वहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि आप उस कैरेक्टर को मोटिवेट कर रहे हैं बोलने के लिए, और उसके बोलने से आप मोटिवेट होंगे. रिएक्शंस डोंट हैव टू लॉजिकल और कंसिस्टेंट. द एडिटर इज ओनली लुकिंग फॉर ए स्लाइस ऑफ ए गुड रिएक्शन एंड सेवरल डिफरेंट ones give him or her in a better choice to cut to you. अब इसमें ये देखिए कि आपके जो रिएक्शन शॉट है, अभी देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स बहुत सारे बन रहे हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं, कई 8 कैरेक्टर हैं परिवार के, तो उसमें 2 जो कैरेक्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन शॉट सभी 8 के ऊपर बताई जाती है. कैमरा पैन शॉट लेता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पूरा सर्कल कंप्लीट करता है. तो अब यहाँ पे क्या है कि ये बोल रहे हैं कि लॉजिकल नहीं है, वो आपको इलॉजिकल भी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो भी चल जाएगा, बट सीन के हिसाब से आपको करना है, और उसमें एक अंतराल छोटा सा आएगा ताकि वो कट करे एडिटर और आगे बढ़ा दे. इसके बाद रिएक्शन एंड बिजनेस. रिएक्ट बिफोर यू स्पीक एंड रिएक्ट टू द अपकमिंग थॉट. This is the best done to the intake of your breath before the line. React before you speak. संवाद को शुरू करने के पहले ही अगर आप उस मनस्थिति में आ जाते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सहजता से उस डायलॉग को डिलीवर कर पाएंगे, और उसके बाद हमारी थॉट प्रोसेस चलती रहती है. हम एक्ट कर रहे हैं बट हमारी थॉट प्रोसेस चलती रहती है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो वो हमारी व्यक्तिगत भी होती है और सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होती है. तो ये अगर हम कर लेते हैं, मतलब रिएक्ट बिफोर यू स्पीक एंड रिएक्ट टू द अपकमिंग थॉट. दिस इज द बेस्ट डन ऑन द इनटेक ऑफ ब्रेथ बिफोर द लाइन. यहाँ एक पूरा सिंक्रोनाइज होता है, आपकी सांस की गति क्या है, आपके संवाद क्या हैं, संवाद के बाद उसकी वॉइस कल्चर क्या है, ये सिंक्रोनाइज होगा पूरा. रिएक्ट while other are speaking on the screen we watch the listening character. अब यहाँ पे रिएक्शन शॉट को तो बीच में ही डाला जाता है, रिएक्शन शॉट को अलग से शूट नहीं किया जाता. रिएक्शन शॉट को उसी समय उसको रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन शॉट के शॉट बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि रिएक्ट while others are speaking on the screen we watch the listening character. तो उस समय जो शूट चल रही है उसमें रिएक्शन आपकी आना चाहिए, और वो दूसरा पात्र जो बोल रहा है उसके दरमियान. द बेस्ट मोमेंट्स आर नॉन वर्बल वंस, सो गिव योर सेल्फ टाइम. अब यहाँ पे स्टिल शॉट्स होते हैं या भावनात्मक जो शॉट्स होते हैं, समय बीत गया, समय चल रहा है, कोई व्यक्ति है जो बुजुर्ग है वो देख रहा है शून्य में, तो वो जो शॉट्स हैं उसमें आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह टाइमली शो करना है. लर्न ऑल योर लाइन्स एंड बिजनेस इन एडवांस ऑफ द शूट वेरी वेल. ड्यूरिंग द शूट यू विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन ऑल द न्यू थिंग्स such as remembering camera angles and hitting marks, but also be prepared to change lines and business at the very last moment. Be flexible in a very cooperative way. अब आप अगर अपनी लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन, सीन के बारे में याद कर लेंगे, तो निश्चित ही आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और कंसंट्रेशन आपका रहेगा. उस समय फिर क्या होता है, एक और चीज़ होती है, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन काम करता है. आप लाइन भूल गए, आपका कोएक्टर लाइन भूल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. जब इसीलिए कहा जाता है कि एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग इज़ ए टेक्निकल थिंग.
कैमरा है, साउंड रिकॉर्डिंग है, और फिर सब असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ भूल गया तो वहाँ इमीडिएटली इम्प्रोवाइज अगर आप करते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन अगर आपको पूरी चीज़ें याद होंगी तो वो इम्प्रोवाइजेशन उस कहानी से जुड़ा हुआ है, उस सीन से जुड़ा हुआ है या नहीं, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट करती हैं और इम्पोर्टेंस रहता है उनका भी। तो ये है कि लर्न ऑल योर लाइन्स एंड बिजनेस इन एडवांस ऑफ द शूट वेरी वेल। ड्यूरिंग द शूट यू विल बी concentrating on all the new things such as remembering camera angles and hitting marks, but also be prepared to change lines and business at the very last moment. Be flexible in a very cooperative way. मतलब वही है कि इम्प्रोवाइजेशन अगर हो जाता है, घट जाता है, तो उसको फिर आप भली भांति निभा सकते हैं। पेस कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस इवेंट नॉट कंटिन्यूस स्पीकिंग। अब जो सीन बनता है और सीन बनने के बाद जो कैरेक्टर्स को बिल्डअप करते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है कि कंसिस्ट ऑफ जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बजाय इसके कि आप कुछ बताएं, कहें या बोलें। फुल्ली मोटिवेट एंड लार्ज रिएक्शंस डोंट रिड्यूस योर साइट, इंक्रीज योर बिलीवेबिलिटी। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो रिएक्शंस देते हैं तो उसको आप लाउड करें, और साइज उसकी छोटी होगी लेकिन आपकी जो कन्विंसिंग है दर्शक के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिमेंबर द कैमरा कैन नॉट फ्लो फास्ट मूवमेंट, सो लिफ्ट दैट कप स्लोली जेंटली, राइज अप आउट ऑफ दैट चेयर। अब देखिए कैमरा है ना, बहुत फास्ट मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो उस समय क्या करना है आपको कि जैसे आपने चाय पी के कप नीचे रखा तो वहाँ थोड़ा सा स्लो आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने कुछ पेपर उठाया, पेपर रखा, तो उस समय आपकी मूवमेंट विल बी स्लो। इन ए मल्टीमीडिया स्टूडियो रेड लाइट मीन्स द कैमरा इज ऑन, सो कीप ए रिएक्शन ऑन योर फेस अंटिल इट हैज़ बीन सैम्पल्ड बाय दैट कैमरा। एक रेड लाइट जलती है मल्टीमीडिया स्टूडियो में, उसका मतलब होता है कि कैमरा चालू है और आपको अपनी रिएक्शन को बना के रखना है अपने फेस पे, और उसके बाद जब कट बोल जाएगा डायरेक्टर द्वारा उस समय आपको उस इमोशन से बाहर आना। आईज कैन बी वेरी इफेक्टिव, ट्राई लुकिंग अप एज वेल एज डाउन, स्पेशली व्हेन लिसनिंग टू अनदर कैरेक्टर, सम ट्राई लुकिंग फ्रॉम वन आई टू अदर। अब ये देखिए ऐसा कहा जाता है कि अभिनय जो है 80% अभिनय आंखों के द्वारा किया जाता है, ये सत्य है। तो अब आपको क्या करना है? आपको जो आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरा चरित्र आपसे बातचीत कर रहा है, तो आपको दर्शक को कन्विंस करने के लिए एक जैसी आंखों का एक जैसे देखना, या फिर पलकें ऊपर नीचे होना, और या फिर आपको चिन को, अपने चेहरे को नीचे करना, ऊपर करना, जो नेचुरल चीज़ें होती रहती है आपके शरीर में उसको नेचुरल रखना। At an interview and reading, plan at least one major reaction in the middle of a reading. Remember to react during the feed lines and to keep on your eyes up. अब इसके बाद ये एक मोमेंट बताइए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें सीन में कुछ, तो आपकी मेजर रिएक्शन इन द मिडल ऑफ ए रीडिंग, रिमेंबर टू रिएक्ट ड्यूरिंग द फीड लाइन्स एंड। अब वो अलग अलग सीन होते हैं, हमने बताया इन्फॉर्मेटिव सीन है, इंट्रोडक्टरी सीन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस समय आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगी। सम फाइनल थॉट्स, अंतिम विचार। टू कम अक्रॉस एज ट्रूथफुल एंड बिलीवेबल नीड्स बोथ टैलेंट, टेक्निक एंड ब्रेन। अब ये तीन चीज़ें, टैलेंट, टेक्निक एंड ब्रेन, इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको सच्चाई के साथ और विश्वास दिलाने जैसा अभिनय करना पड़ेगा। डोंट पैनिक ओवर द एनी प्रॉब्लम, देयर हैज़ नेवर बीन ए ट्रबल फ्री शूट एंड एनी वे टुमारोज प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर। कभी भी ये मत सोचिए कि शूटिंग जो है बिना अवरोध के, बिना गतिरोध के और बिना रुके हुए हो जाएगी, सब कुछ ऐसा संभव नहीं होता है। सम टेक्निकल प्रॉब्लम विल बी देयर, सम बिहेवियरल प्रॉब्लम विल बी देयर, some character or actors problem will be there. So
never been a trouble-free shoot, and anyway, tomorrow's problem is already in the mail. Don't do today's job as an audition for tomorrow's. Do it because that is what you want to do today. Play for the moment at hand. Concentrate on today's acting. बस कहानी लंबी होती है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, सीन बहुत सारे होते हैं, तो आपका जो सीन शूट किया जा रहा है उसी पे कंसंट्रेट करें और उसी को बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करें. All rules are made to be broken, so know which rules you are breaking and have a good reason for doing it. सारे नियम और कानून तोड़ने के लिए होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि उन नियम और कानून को आप तोड़ रहे हैं और किस कारण से तोड़ रहे हैं. If screen acting is going to be a very important part of your career, find out how to enjoy and relish it all. If you allow it, it can be a lot of fun. अगर आप अभिनय को से आनंदित नहीं होते, अभिनय को एंजॉय नहीं करते, तो मेरा ख्याल है, मेरा विचार है कि आपको अभिनय के फील्ड में नहीं जाना चाहिए. अभिनय करते वक्त आपको इतना आनंद से भरपूर हो जाना चाहिए और लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो फिर आपको और भी आनंद प्राप्त होता है. अगर आप अभिनय को एंजॉय नहीं करते, लीव एक्टिंग. एडॉप्टेड फ्रॉम द फेमस स्क्रीन एक्ट. तो ये जो चीज़ें हमने बात की है कि जब तक आप इन चीज़ों को पढ़कर अपने व्यवहार में नहीं लाते, तब तक हो सकता है आपको अभिनय में परेशानी हो. और अभिनय की परेशानी दूर करने के लिए बी ए कैमरा कॉन्शियस, बी ए कैरेक्टर कॉन्शियस एंड बी दी मतलब रेडी टू स्पीक योर डायलॉग फ्लुएंटली. एंड जैसा जहाँ है, जैसे कहा जाता है एक्टिंग इज ट्रूथफुली लिविंग अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस. वहाँ शॉट लगा है, शूटिंग हो रही है, वो सारा है तो नकली, लेकिन आपको अपने अभिनय से विश्वास दिलाना है दर्शक को कि जो भी घट रहा है वो सच है और सच्चाई के साथ उसे करना है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे विदा लेता हूँ और ये हमारे 38वें एपिसोड का दूसरा भाग था. और इसके बाद हमारा जो फाइनल एपिसोड है उसमें हम अभिनेता के लिए क्या क्या आवश्यक है, दैनिक जीवन में अभिनेता ने कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या उसको प्राणायाम है, योगा है, किस तरह करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. और वो हमारा एक्टिंग कोर्स का अंतिम एपिसोड होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे विदा लेता हूँ. धन्यवाद.